फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है, काफ़ी दिन से कमेंट आ रहा था कि सर वर्टिगो, चक्कर आना क्या है, क्यों चक्कर आता है, इसके ट्रीटमेंट को बताइए। ऐसे मरीज बहुत मिलते हैं, ठीक है। ये कमेंट मेरे पास काफ़ी दिन से आ रहा था, तो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे मरीज आते ही हैं, ज़्यादातर आते हैं। चलिए, तो हम लोग इसके समझेंगे, इस वीडियो में क्या क्या समझेंगे कि चक्कर आने का कारण क्या है, क्यों चक्कर आता है, ज़्यादा लोगों को ये समस्या क्यों होती है, उन सब बीमारियों के बारे में जानेंगे और उन सब का क्या ट्रीटमेंट है, कैसे आप जो है कि उसका ट्रीटमेंट करके चक्कर को ठीक कर देंगे, पेशेंट के वर्टिगो को ठीक कर देंगे। अगर आपको भी चक्कर आ रहा है तो कैसे ठीक होगा, ठीक। तो दवा क्या है, दवा का डोज क्या है, कितने दिन तक लेना है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, इन सब को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपके पास मरीज आता है तो पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम जो है पेशेंट का बीपी आपको चेक करना है। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि पेशेंट का बीपी लो भी हो सकता है और पेशेंट का बीपी हाई भी हो सकता है, और दोनों कारणों की वजह से चक्कर आता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, दूसरा पॉइंट हुआ कि जो है कि पेशेंट को बीपी तो आपने चेक कर लिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ये है कि पेशेंट का शुगर भी आपको चेक करना है, ठीक है। तो शुगर इसलिए चेक करना है कि शुगर लो के वजह से भी चक्कर आता है और हाई में भी चक्कर आता है, ठीक है। तो देखिए, मुझे नहीं लगता है कि आपके पास बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, निश्चित होगा। आपके पास ग्लूकोमीटर नहीं होगा, ये भी होगा। अगर नहीं है ग्लूकोमीटर तो आपको रखना जरूरी है। चलिए, तो आप शुगर चेक करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बीपी हाई है, लो है, शुगर है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक। ये तो आपने चेक कर लिया, ठीक। उसके बाद जो है पेशेंट को अगर बीपी लो है तो बीपी लो का ट्रीटमेंट दीजिए, हाई है तो हाई का ट्रीटमेंट दीजिए, और शुगर लो है तो शुगर लो का ट्रीटमेंट दीजिए, हाई है तो हाई का ट्रीटमेंट दीजिए। पेशेंट अगर पहले से जो है कि शुगर की दवाइयाँ खा रहा है, रूटीन में ले रहा है, छोड़ चुका है, तो उसको दवा दीजिए, ठीक। नहीं तो शुगर की दवा जो है पेशेंट को ऐसे आप नहीं दे सकते हैं। अगर पेशेंट जो है कि पहले से शुगर उसको नहीं हो तब आप नहीं दीजिए। आप जो है लैब से ग्लूकोमीटर से टेस्ट तो करवाएंगे, पर ग्लूकोमीटर से हर एक बार जो है कि सही प्रमाण आपको नहीं मिलेगा, फिर आप लैब से तुरंत चेक करवाएंगे, ठीक है। चलिए, अब जो है कि तो तब तक आपको क्या करना है, तब तक पेशेंट को आपको क्या देना है, तब तक आप जो है पेशेंट को एक इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। इंजेक्शन दे सकते हैं, जैसे बीपी लो है तो उसके लिए आप विटामिन दे दीजिए, ठीक है। तो कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं, बीपी लो है तो आप जो है कि एक डेकाडोरावलिन 50 का इंजेक्शन आता है, ये देख लीजिए, ठीक है। इसको दे दीजिएगा तो पेशेंट का जो है कमजोरी भी ठीक हो जाएगा। पेशेंट को चक्कर आने का एनीमिया हो सकता है, खून की कमी की वजह से जो है, कमजोरी की वजह से भी पेशेंट को चक्कर आ सकता है। तो आप उसके आँख के नीचे ऐसे करके देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि उसको खून की कमी है कि नहीं। आप उसका टंग देखेंगे, जीभ देखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। वैसे देखने से, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिशनर हैं, तो आपको देखने से और पूछने से, हिस्ट्री लेने से पता चल जाएगा कि पेशेंट को खून की कमी है कि नहीं है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है कि हो सकता है कि पेशेंट से ये भी बात पूछेंगे कि आपको कोई हार्ट रिलेटेड बीमारी पहले से तो नहीं है, ठीक है। अगर हार्ट रिलेटेड बीमारी है, धड़कन उसका जरूर बढ़ रहा होगा, आप चेक करिएगा। तो पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह आपके पास होगा तो उससे चेक करिएगा, नहीं तो जो है कि हाथ से जो है कि आप हाथ रख के ऐसे, ठीक, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। एक जो है कि स्टॉप वॉच में जो है आप एक मिनट में कितने बार ये जो है कि धड़कन हो रहा है, ये आप चेक कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हार्ट रिलेटेड बीमारी है तो उनको जो है आपको देखिए, उनको उस टाइम क्या करना है कि आपको सॉर्बिटेट टैबलेट दे देना है। सॉर्बिटेट, ये टैबलेट देख लीजिए, सॉर्बिटेट टैबलेट देना है और पेशेंट को रेफ़र कर देना है। क्योंकि हार्ट के पेशेंट के साथ थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आप क्लिनिक चलाते हैं, ठीक है, या हॉस्पिटल ही चलाते हैं, उससे मतलब नहीं है। जब पेशेंट आपके यहाँ डेथ कर जाएगा तो बहुत बड़ा बवाल होगा, ठीक। तो थोड़ा सा लालच के चक्कर में जो है पेशेंट डेथ ना हो जाए और आप जो है कि किसी समस्या में ना फंस जाए, इसलिए सेफ्टी अपना रखिए। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप सेफ प्रैक्टिस करिए और सेफ तरीके से रहिए। चलिए, तो ये सब डिप्रेशन की वजह से भी समस्या पेशेंट को हो सकता है। जैसे शौक हो गया, किसी बात का जो है शौक हो गया उसको,
कोई घटना हो गया उसको उसने देख लिया तो ये हो सकता है। पेशेंट को नींद नहीं आता है तब भी समस्या हो सकता है। ये डिप्रेशन की वजह से भी समस्या पेशेंट को हो सकता है। तो आप जब पेशेंट से पूछेंगे, हिस्ट्री लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, एक पॉइंट और है, पेशेंट को जो है अगर ईयर में इनर लेयर में अगर फ्लूइड बढ़ गया है, ठीक, स्वेलिंग हो गया है, तब भी पेशेंट को चक्कर आता रहता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई केस होता है, ठीक। तो ये भी जो है आप पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, कि इसमें पेन वगैरह है या पस आता रहता है, ये सब लेंगे आप। ये हिस्ट्री लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। और आजकल जो ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी जो है कि पेशेंट को चक्कर आता रहता है, और आप चक्कर के लिए जो भी दवा आप चला रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। चलिए, तो अब हम लोगों ने कारण को समझ लिया, ठीक है, कि क्या क्या कारण हो सकता है। ये हमने कुछ प्रमुख कारणों को समझा है, और भी बीमारी हो सकता है क्योंकि रोज़ नया बीमारी आता है, ठीक। कोई ऐसा दिन नहीं है जो कोई नया बीमारी जो है कि नहीं आ जाए, ठीक है। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक के प्रमुख कारणों को मैंने समझा दिया। मुझे लगा जो प्रमुख है, जो आपको पेशेंट मिल सकता है, ऐसे कारण ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, उनको मैंने आपको समझा दिया। जो है इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, क्या पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है ये जानते हैं, ठीक है। अगर जो है देखिए, अगर आपको लग रहा है कि बीपी लो का पेशेंट है तो बीपी लो का भी एक मेरा वीडियो है, उसको आप देखिएगा, कैसे आपको ट्रीट करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे चैनल पे एक वीडियो डला हुआ है, बीपी लो को कैसे ठीक करेंगे तुरंत, ठीक है। तो अगर बीपी हाई हो पेशेंट को हो गया है तो उसमें क्या मेडिसिन देना है, उसके लिए भी मेरा एक वीडियो यूट्यूब पर डला हुआ है, मेरे चैनल पर डला हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट, अगर शुगर पेशेंट का लो हो गया है या शुगर की समस्या है तो एक डायबिटीज़ की वीडियो मेरी डली हुई है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक। हाँ, उसके बाद जो है अगर पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से हो रहा है तो उसके लिए भी मेरा वीडियो डला हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ईयर वाला जो कहानी है, तो अगर जो है कि ईयर में उसको कोई प्रॉब्लम है, उसके वजह से हो रहा है, तो उसके लिए भी मेरा वीडियो डला हुआ है, उसको भी आप देख लीजिए। और अब जो है माइग्रेन की अगर समस्या पेशेंट को है, डिप्रेशन की समस्या है, तो अभी हाल फिलहाल में ही मैंने वीडियो डाला हुआ है, माइग्रेन को पूरी तरह कैसे ठीक करें, डिप्रेशन को कैसे पूरी तरह ठीक करें, उसको भी, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। चलिए, अगर जो है इन सभी कारणों में, ठीक है, इन सभी कारणों में अगर आपको कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। हाँ, हार्ट वाले के लिए मैं एक बार और नोट आपको कराऊंगा कि अगर आपको हार्ट का पेशेंट लग रहा है कि हार्ट की समस्या है, ठीक, तो हार्ट वाला भी मेरा वीडियो डला हुआ है, उसको भी देख सकते हैं आप, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि हार्ट के पेन को कैसे पहचानेंगे और गैस के पेन को कैसे पहचानेंगे, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और इस वीडियो का टाइटल है 99% डॉक्टर्स यही गलती करते हैं, ठीक। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और अब इसके बाद रह गई बात ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जो है कि अगर इन सभी कारणों में कोई भी कारण आपको नहीं मिलता है, ठीक है, बस हार्ट वाले को छोड़ के मैं एक दवा बता रहा हूँ, ठीक है, वो सभी जो है कि मरीजों पर आप दे सकते हैं। उसको चलाना कैसे, जैसे देखिए, वर्टिकोन वगैरह तो लोग चलाते हैं, और वर्टिकोन से नहीं ठीक होता है तभी ये ट्रीटमेंट चलाना है। वर्टिन 16 mg की टैबलेट है, ये देख लीजिएगा। TDS चलाना है सुबह, दोपहर, रात, ठीक। उसके साथ साथ आप कारण का भी इलाज करेंगे, जैसे कि HB कम है तो HB के लिए मेरा वीडियो डला हुआ है, उसको देखिएगा कैसे HB को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो HB मेंटेन करिए पेशेंट का। लो BP है तो BP मेंटेन करिए, केवल वर्टिन से नहीं होगा। हाई BP है तो उसको मेंटेन करिए। तो जो उसके साथ जो कारण है उसको भी आप ठीक करिएगा, तब पूरी तरह ठीक होगा। वर्टिन 16 mg का डोज जो है 3 बार है, सुबह, दोपहर, रात। 5 दिन के लिए आप पेशेंट को 3 बार दीजिए, और 10 दिन के लिए पेशेंट को जो है आप वर्टिन 16 को सुबह और शाम चलाइए, और कारण को ठीक करिए। किस कारण से चक्कर आ रहा है उसको ठीक करेंगे तो निश्चित ही पेशेंट आपका ठीक होगा। तो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा कि मेरे जो भी डॉक्टर्स मित्र हैं वो भी देखें मेरे वीडियो को, और वो भी लाभ उठाएं कि क्या क्या समस्या हो सकता है और कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। और भी कोई वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट करके बताइए। कि देखिए, मैं सब आप ही लोगों के कमेंट पे वीडियो बनाता हूँ, ठीक, बट हो सकता है कि थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे, 2-4 दिन हो सकता है, तो घबराना नहीं है। एक दिन में सभी लोगों के कमेंट पे वीडियो बनाना संभव नहीं है। मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा, क्योंकि अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं।
चलिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो निश्चित ही सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।